भैया ये जूते साफ कर देना। जी मैडम, अभी कर। एक मिनट भैया, आप ये किताब किस चीज़ की पढ़ रहे हो? ये किताब मैडम, ये यूपीएससी की बुक है। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ना। ओह नाइस। आप एक काम करो, आप पढ़ाई कर लो, आप मुझे सैंडल वापस कर दो, मैं किसी और से साफ करवा लूँगी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कर दूंगा। मैं यहाँ पे किस लिए बैठा हूँ? यही काम करने के लिए तो बैठा हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ाई भी करता हूँ और ये काम भी करता हूँ, और यही काम करके तो मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता हूँ। गाँव से भाग के आए थे कि यहाँ पर आके कुछ बन जाएंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा महंगी है भाई, इसलिए काम और पढ़ाई दोनों करके गुजारा कर रहा हूँ। वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो और अपनी पढ़ाई का खर्चा काम से निकाल रहे हो। वैसे भैया मानना पड़ेगा, आप ना बहुत हिम्मत वाले हो। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज कर रहे हो। मेरे से तो एक समय पे एक ही काम होता है और आप देखो पढ़ाई भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो। बहुत बढ़िया भैया, आपको देख के ना मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगा। अब से मैं भी कोशिश करूँगी कि एक समय पे दोनों काम मैनेज कर सकूँ। क्या करें मैडम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और आज मैं मेहनत कर लूँगा तो आगे चल के मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी थोड़ी, फिर मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मैडम, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपकी सैंडल अभी साफ़ कर देता हूँ। वाह भैया, मानना पड़ेगा, आप ना बहुत मेहनती हो और आप देखना आपकी मेहनत ना एक दिन रंग लाएगी। आप ना बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठोगे, फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके घर वाले ना आप पे प्राउड फील करेंगे। थैंक यू मैडम। ये लो मैडम, आपकी सैंडल हो गई साफ। कितने पैसे हुए भैया? मैडम 20 रुपये हो गए आपके। ये लीजिए। ठीक है मैडम। अरे इतने सारे पैसे, अभी तो यहाँ पर नहीं थे, ये अचानक से इतने सारे पैसे यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे लगता है मैडम जी के पैसे गिर गए। इतने सारे पैसे, मैडम जी तो परेशान हो जाएंगी। पढ़ाई तो होती रहेगी, एक काम करता हूँ, मैडम जी को पैसे दे के आता हूँ, वो तो परेशान हो जाएंगी। मैडम 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 जी, ये आपके पैसे गिर गए थे हमारी दुकान पे। नहीं भैया, ये मेरे पैसे नहीं है, शायद किसी और के पैसे गिर गए होंगे। आप एक काम कीजिए, ये पैसे उनको दे दीजिए। अरे मैडम, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप मेरी दुकान पे पहले कस्टमर आए हो, इससे पहले कोई आया नहीं था, तो कैसे किसी और के पैसे गिर जाएंगे? ये आपके पैसे हैं। आप एक काम करो, अपना पर्स वगैरह चेक करो मैडम, ये आपके ही पैसे गिरे होंगे। अरे भैया, आपसे बोल दिया ना कि ये पैसे मेरे नहीं हैं। और आप एक बात बताओ, अगर इतने सारे पैसे मेरे गिरते तो क्या मैं अपने पैसे ऐसे ही छोड़ देती? मैडम आप एक बार अपना बैग तो चेक कीजिए, क्या पता आपके पैसे गिरे हों। हो गॉड भैया, मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ कि ये पैसे मेरे नहीं हैं और मेरे पर्स में मैंने सामान रखा है, तो मुझे अच्छे से पता है इसमें क्या है क्या नहीं है। देखिए, ये जिसके पैसे हैं ना, आप उसको देकर आइए, वो बहुत परेशान हो रहे होंगे, उनके पैसे खो गए। नहीं तो आप एक काम कीजिए ना, ये पैसे आप खुद ही रख लीजिए। मैडम ये पैसे किसके होंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसके भी पैसे होंगे बहुत परेशान हो रहा होगा। देखिए मैडम, मुझे आप सच सच बताइए, आपके पैसे नहीं है ये? मैडम प्लीज़ मुझे बताइए, क्या सच्चाई है? ठीक है भैया, मैं आपको सच बताती हूँ, ये पैसे मेरे ही हैं और मैं जानबूझ के ये पैसे आपके पास छोड़कर आई थी। जब मैंने आपको काम के साथ साथ पढ़ाई करते हुए देखा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऐसे लोग आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा कम हैं। और देखिए ना भैया, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे लगा इन पैसों की मेरे से ज़्यादा ज़रूरत आपको है, और प्लीज़ आप ये पैसे अपने पास रख लीजिए। और एक आप हैं, आप मेरे पीछे पीछे भाग कर आ गए मुझे पैसे लौटाने। ऐसे भैया मानना पड़ेगा, आप मेहनती के साथ साथ ना बहुत ईमानदार भी हो। ये देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलो आजकल के ज़माने में इंसानियत तो बची है, नहीं तो मुझे तो लगा था कि इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। अगर ये पैसे मैं किसी और के पास छोड़कर आती ना, तो ये पैसे वो रख लेता, वापस भी नहीं लौटाता। पर आप देखो, आप मुझे वापस करने आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मैं भगवान से दुआ करूँगी
आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप जल्दी से जल्दी आईएएस ऑफिसर बन जाए। और जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे ना, तो मैं खुद आऊँगी आपसे मिलने और आपको सल्यूट सर करूँगी। हम ईमानदार इंसान हैं, अपनी मेहनत का ही खाना हमें अच्छा लगता है। आपने हमारे बारे में सोचा, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये पैसे इतने सारे हम ऐसे ही नहीं रख सकते मैम साहब, ये आप अपने पास रखिए। भैया प्लीज़ रख लीजिए ना। और आपको पता है, एक समय पे मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मैं वो एग्ज़ाम क्लियर तो नहीं कर पाई, पर आपको पढ़ते हुए देखा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कम से कम मैं नहीं, आप तो ये एग्ज़ाम क्लियर कर ही लेंगे। प्लीज़ ये रख लीजिए ना, बड़ी प्यार से दिया मैंने आपको। और आप ये पैसे उधार समझ के रख लो, जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे ना तो आप मुझे वापस कर देना। ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है तो। लेकिन मैं आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा दूँगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, और किसी चीज़ की दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। चलती हूँ भैया।